नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम के बीच आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बड़ा फैसला किया है। यानी ये कि ज़्यादातर केसेज एसिम्प्टोमेटिक है, लिहाजा यदि आप कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टेस्ट कराएं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि किन लोगों का टेस्ट होना चाहिए और किन लोगों का टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों को कफ, बुखार, खराब गले, सांस लेने में समस्या हो, वो जिसे गंध और स्वाद में समस्या आ रही हो, उनका टेस्ट किया जा सकता है। 60 साल और इससे ज़्यादा आयु वाले जिन लोगों को शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी और फेफड़ों की बीमारियां हैं, उनका टेस्ट किया जा सकता है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों, उनका टेस्ट होना चाहिए। भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर आने वाली विदेशी यात्रियों का गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्ट किया जाएगा, यानी कि ये तो अनिवार्य रूप से होगा। अब किनके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है? जिन लोगों में संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं है, उनकी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। किसी संक्रमित के कांटेक्ट के टेस्ट की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि आयु या बीमारी के आधार पर वे खतरे वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। वो मरीज जिन्हें होम आइसोलेशन गाइडलाइंस के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया हो, कोविड सेंटर में भर्ती वे मरीज जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हो, जो लोग घरेलू यात्राएं यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं, उनका भी टेस्ट जरूरी नहीं है। अगर किसी की टेस्ट नहीं हो रहा है, अब अस्पतालों के लिए क्या होना चाहिए? तो इस आधार पर सर्जरी या डिलीवरी को नहीं रोका जा सकता, जैसा कि पहले रोक दिया जाता था, मस्ट था। अगर किसी अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे अस्पताल में नहीं रेफर किया जाएगा। इनके सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग लैब में भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे मरीज जो सर्जरी और चीर-फाड़ की प्रक्रिया से गुजर रहे हों और डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती महिलाओं का टेस्ट तब तक जरूरी नहीं है जब तक उनमें लक्षण दिखाई न दे या जब तक इसकी आवश्यकता न हो। आईसीएमआर ने जो ये फैसला किया है उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और जो लोग इसके संपर्क में आ रहे हैं, यदि वो सारे के सारे टेस्ट कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और असुविधा भी होने लगेगी। चूँकि जो तीसरी लहर है इसमें कि ज़्यादा केसेज एसिम्प्टोमेटिक है, इसीलिए इस बात की मनाही की जा रही है कि तमाम लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जो भी फैसला किया गया है ये परिस्थितियों को देख करके किया गया है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।